गुलामगिरी पुस्तक की सफलता से उत्साहित होकर ज्योतिबा फुले ने सन 1873 में सत्यशोधक समाज की नींव डाली। मित्रों, आप सब लोग जानते ही है कि राजा राम मोहन रॉय के ब्राह्मण समाज और अपने यहाँ के प्रार्थना समाज, इन दोनों संस्थाओं को बहुत विद्वान लोगों ने जन्म दिया है। उनका ध्यान ऊंची जाति के सुधार पर लगा हुआ है। वहां 101 बातूनी सुधारवादी जमा हो गए हैं। वर्ण व्यवस्था का असली रूप समझने में, उसे खत्म करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उन्हें आसमान पर चढ़ा हुआ मानते हैं। तू मेरी तारीफ कर, मैं तेरी वाला मामला दिखाई पड़ता है, जैसे कि परस्पर प्रशंसा क्लब हो। तात्या साहब, जरा मुद्दा स्पष्ट करें। हाँ, जरूर जरूर। आप श्रीयुत महादेव गोविंद रानड़े को जानते होंगे। एक प्रसिद्ध सुधारवादी है। मेरे उनसे एक बार बातचीत हुई। राव साहब, मैं आपके दूसरे विवाह के सिलसिले में अभिनंदन करने आने वाला था, लेकिन मन नहीं हुआ। अब महाराष्ट्र के सुधारवादियों के नेता है। अगर उद्दंडता माने तो क्षमा करे, लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि जब आपकी उम्र का पुरुष 11 साल के कन्या के साथ विवाह करता है तो सुधार का काम आगे कैसे बढ़ता है? लोग आपका सम्मान करते हैं, आपको मानते हैं, इसलिए किसी ने कुछ कहने का साहस नहीं किया। मैं ठहरा कुनबी किसान, मैं किसी से नहीं डरता, इसलिए कह रहा हूं। तात्या साहब, आप शायद नहीं जानते, मेरे पिता ने आग्रह किया, इसलिए मुझे विवाह करना पड़ा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मेरी पत्नी मुझसे काफी छोटी है। राव साहब, आपका यह विवाह ना आपकी हैसियत से मेल खाता है, ना आपके सामाजिक विचारों से। जब आप ही जैसे सुधारक जो कहते हैं वही नहीं करते, तब आंदोलन 10 साल पिछड़ जाता है। मेरे विचारों में यह उचित नहीं है। मैंने ये आपको 2 साल पहले की घटना सुनाई। इससे मिलती जुलती घटना अभी हाल ही की है। एक श्रीयुत विष्णु शास्त्री पंडित को छोड़ दे तो इन ऊंची जात वाले सुधारवादियों में एक भी ऐसा नहीं है जिसकी कहनी और करनी एक समान हो। यही राव साहब रानड़े की बहन जब विधवा हुई, तब जानते हैं उन्होंने क्या किया? तात्या साहब, मैं आपके तर्क समझता हूं, मगर सच्चाई तो यह है कि हर आदमी इस विवाह के विरुद्ध है। आप तो जानते ही हैं कि पुणे शहर में लोग मुझे धर्मद्रोही कहते हैं। अपनी बहन का केश वपन मैंने होने नहीं दिया। इस पर ब्राह्मण मंडली भी मुझ पर खाड़ खाए बैठी है। इस हालत में अगर मैं उसका पुनर्विवाह करा दूं तो समझ लीजिए कि ब्राह्मण मंडली छत्ते से छूटी मधुमक्खियों की तरह मुझे डसना शुरू कर देगी। और इससे आप खौफ खा गए और अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने को तैयार है। राव साहब, आप उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो जीवन का सर्वोत्तम समय घर की अंधेरी कोठरी में स्तोत्र भजन का अनंत पारायण करते हुए गवा दे। बेहद अकेलेपन से जूझते जूझते एक दिन खत्म हो जाए। राव साहब, अगर आप यही करने पर आमादा है तो मैं कहूंगा आपसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है। आपकी सिर्फ जीभ चलती है, पांव नहीं। आप लोग राव साहब और राव बहादुर की उपाधियां पाने के लोभी हैं। समाज के नेता कहलाकर हार पहनने की लालसा रखते हैं आप। झूठ मूठ के नए सुधरे हुए आधुनिक विचार के कहलाना चाहते हैं आप। राव साहब, क्या आपकी आत्मा को ब्राह्मणी कट्टरता और कर्मकांड चाटकर साफ कर चुके हैं? अरे आपसे तो हम कुनबी किसान भले हैं, हमारी कोई औकात नहीं, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं, लेकिन हम लोग जो कहते हैं वही आचरण में उतारते हैं। मुझे बहुत दुख है, बहुत निराशा। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप इस सड़ी गली सामाजिक मान्यताओं के सामने घुटने टेक देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऊंची जात वालों का सुधार आंदोलन में शामिल होना किसी क्लब की गप्पा गोष्ठी में शामिल होने के बराबर है।
लोग उनके तारीफ के पुल बांधेंगे, उन पर किताबें लिखेंगे, लेकिन समाज एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। समाज को आगे ले जाने का काम शूद्रों और अतिशूद्रों को ही करना पड़ेगा, और इसी लक्ष्य से सत्य शोधक समाज की स्थापना की जा रही है। मित्रों, मेरी आपसे विनती है कि आप माने ईश्वर एक है और सारे मनुष्य उसके बच्चे हैं। मेरे आपसे प्रार्थना है कि आप अपने और ईश्वर के बीच में किसी को बिचवाई न माने। हमें पंडों पुरोहितों की गरज नहीं है। वो जन्म, विवाह, मरण आदि के नाम पर हमें ठगते हैं, उन्हें हमेशा के लिए हटा दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा जब इतिहासकार कहेंगे कि सत्य शोधक समाज भारत की पहली संस्था थी जिन्होंने सही अर्थों में सुधार किए। मित्रों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सत्य शोधक समाज के सदस्य बने। आप मुझे कार्यकर्ता दीजिए जो गांव देहातों में जाकर वर्ण व्यवस्था के प्रति संघर्ष करें। अगर वो गा सकते हैं तो और भी अच्छा है, वो डब पर गाना गाए और हमारा संदेश पहुंचाएं। सूर्य बड़ा ही नेक, देता जो सबको उजाला एक, चांद भी होते नहीं अनेक, मेघ का जल भी सबको एक, क्यों न तब मानव हो सब एक जी जी जी, क्यों न तब मानव हो सब एक जी जी जी, क्यों न तब मानव हो सब एक जी 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 जी। मनुज है ईश्वर का वरदान, सभी को सिरजा एक समान, खोखली ब्राह्मणपन की शान, झूठ है छुआछूत की बान, कहे ज्योतिबा सच को पहचान जी जी जी, कहे ज्योतिबा सच को पहचान जी जी जी, कहे ज्योतिबा सच को पहचान जी